क्या ही भला है सुबह को तेरी वफादारी का, क्या ही भला है सुबह को तेरी शुक्रगुजारी करना और रात को तेरी वफादारी का। ऐ हक ताला, फिर से एक बार, क्या ही भला है सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। ऐ हक ताला, फिर से कहें क्योंकि मेरी अपनी रूह खुदावंद में शाद है। मुबारक हैं वो जिनका वो फक्त खुदा ही नहीं खुदावंद भी है। और यह हमेशा सवाल है मुझसे और आपसे कि क्या वो फक्त मेरा खुदा ही है या मैंने उसे अपना खुदावंद अपना लिया है, बना लिया है। क्योंकि बात जब खुदा की है तो खुदा वो खालिक है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका वो खुदा नहीं। लेकिन जब बात इंसानों की है तो इंसानों के बहुत से खुदावंद हैं। खुदावंद का मतलब है जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। और याद रखें कि हमारे बुजुर्ग बाप आदम ने अदन में यहोवा खुदावंद की खुदावंदी का इनकार किया, क्योंकि सब कुछ उसके फायदे के लिए बनाकर फक्त एक बात कही और वही प्रूफ और सबूत खुदावंदी का एक हुक्म दिया कि ये फल ना खाना। और जब वो नाफरमानी की तो ये इस बात की दलील है, याद रखिएगा, कि खुदावंदी का इनकार किया। खुदा का इनकार नहीं हो सकता क्योंकि खुदा खालिक के रूप में हमेशा कायम है। लेकिन जब आप उसकी मर्जी को नहीं मानते तो ये इस बात की दलील है कि वो खुदावंद नहीं है। इसलिए आज इंसानों के बहुत से खुदावंद है जो जिसकी मर्जी में चल रहा है, जिसकी वो पूजा प्रस्तुत कर रहा है, वही उसका खुदावंद है। और वो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी दिन भर वो पूजा प्रस्तुत करता है। जरूरी नहीं कि हम उसकी डिटेल में जाएं, लेकिन याद रखिएगा, ये कहना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बाप आदम ने खुदावंदी का इनकार किया, लेकिन शुक्रगुजार हैं कि हमारे बाप इब्राहिम ने फक्त अपना ही नहीं, बाइबल बताती है, खुदावंद फरमाते हैं कि ये अपनी नस्लों को भी मुझे सौंपेगा। उन्होंने कहा मैं हाजिर हूं खुदावंद, और मैं आपको अपना खुदा ही नहीं खुदावंद खुदा कबूल करने को तैयार हूं। और शुक्रगुजार है उन्होंने ऐसा किया। उनके वसीला से नजात का वादा हुआ और फिर नजात का इंतजाम कर दिया जमानों के आखिर में, बेटे को इस दुनिया में भेजकर। और आज याद रखें कि इससे पहले कि वो किसी का खुदावंद हो, उसके लिए उसका मसीहा होना जरूरी है। इसीलिए ईद पेंतिकोस्त के दिन हमारे बुजुर्ग पतरस जब उठकर प्रीच करते हैं तो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को बयान करते हैं। सलीब पर गुनाहों के कफारे को, दफन होने को और जी उठने को, और साथ ही बताते हैं कि वो मसीह भी हुआ और खुदावंद भी। आमेन। आज वो खुदावंद उनका है, उनका ही हो सकता है जो उसकी मसलूबियत पर ईमान लाते हैं कि हाँ वो मेरा मसीहा है। याद रखिएगा, मसीहा की डेप्थ में जाने के लिए जरूर गौर करें। मसीहा वो मेरे दुखों का मदावा है,
वो मेरी शिफा का इंतजाम है। और खूबसूरत बात, मसीहा जो मेरी रहनुमाई करता है, जो मुझे तारीकी में से निकाल कर नूर में ले चलता है। सो आज जो सबसे पहले इस बात को मानते हैं कि हाँ, मैं तारीकी में हूं, मैं इब्लीस का फर्जंद हूं, मैं गुनाह का गुलाम हूं और मुझे नजात दहिंदा की जरूरत है, वो उसको अपने गुनाहों का कफारा, फिदिया देने वाला, मखलसी देने वाला, छुड़ाने वाला, नजात दहिंदा कबूल करते हैं। उसकी तदफीन पर, उसके जी उठने पर ईमान लाते हैं और उसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं। वो मेरा मसीहा भी है, वो मेरा खुदावंद भी है। अब मैं ना रहा, मैं मसीह का हूं, मैं उसका हूं। अब मेरी सोचें उसकी हैं, मेरे ख्याल उसके हैं, मेरे इरादे उसके हैं। क्यों? क्योंकि कोहे कलवरी पर जो मौत उसने ली, वो उसकी नहीं, वो मेरी मौत है। और जो आज मैं जीता हूं, ये जिंदगी मेरी नहीं, मेरे खुदावंद की है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं इस इलाही मोहब्बत के लिए, इस इलाही तबादले के लिए।